ट्रम्प की मेंटलिटी एज माइंडसेट ऐसा है कि यह आदमी सब पर कंट्रोल चाहता है। लाइक किंग माइंडसेट एंड और जो मेरे अकॉर्डिंगली काम नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। ट्रम्प ने फुल पावर लगा दी। चाइना को कंट्रोल करने की एग्रेशन में ब्लाइंड स्टेप लिए। ये तक नहीं समझ पाए यूएस इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। एंड में चाइना की स्ट्रेटेजी काम आ गई। डिपेंड एवरीवन योरसेल्फ। अपने आप को दूसरों पर निर्भर कर देना, यह अपनी कमजोरी दूसरों को देने के बराबर होता है। इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। इंडिया चाइना वॉर 1962 के टाइम इंडियन आर्मी के पास हथियार नहीं थे। हम अपने मैक्सिमम वेपन्स यूके से मंगवाते थे। इंडिया के पास टैंक, फाइटर जेट और आधुनिक हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी और क्षमता नहीं थी। आई एम श्योर जब ट्रम्प 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके माइंड में ये सारी अचीवमेंट्स होगी। रशिया यूक्रेन वॉर रोकना, यूएस एक्सपोर्ट बढ़ाना, इंपोर्ट कम करना, सीज़फायर करवा के नोबेल पीस प्राइज अचीव करना, अमेरिका को फिर से सुपर पावर ग्रेट नेशन बनाना। एक सक्सेसफुल ह्यूमन का माइंडसेट ऐसा ही काम करता है। वो फ्यूचर के अचीवमेंट्स के बारे में ही सोचता है, पर जब उस इंसान को उसकी अचीवमेंट्स नहीं मिलती तब वह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ईगो में आके डेंजरस स्टेप्स लेने लगता है। जब इंडिया ने ट्रम्प के सीज़फायर क्लेम रिजेक्ट किया तब ट्रम्प का ईगो हर्ट हो गया। ट्रम्प ने ये सोचा इंडिया की वजह से मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। ट्रम्प का ईगो हर्ट होने के बाद ट्रम्प ने सोच लिया, अब मैं इंडिया को हर्ट करूंगा। जो मैं चाइना के साथ नहीं कर पाया वो मैं इंडिया के साथ करूंगा। फिर ट्रम्प ने अपनी रिसर्च शुरू की, मैं कैसे इंडिया को हर्ट कर सकता हूँ। अपने मेंबर्स, एडवाइजर्स एंड जो बड़े थिंकर्स से उन्हें ये रास्ता दिया। हट इंडियन इकोनॉमी। ट्रम्प ने इंडिया पर 25% टैरिफ इम्पोज कर दिए। दुनिया को ये रीजन दिया, इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है जिससे रशिया जंग लड़ता है। इंडिया ने इसका रिस्पॉन्स ये बोल दिया कि हम अपनी नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ट्रम्प ने फिर इंडिया के सामने ये डिमांड रख दी कि रशिया से सीज़फायर करवा के दो और इंडियन मार्केट का एक्सेस हमें दो, वरना और 25% टैरिफ लगाएंगे। News that's coming in from the United States of America. US President Donald Trump is breaking his silence on the 50% tariff on India. He admits 50% tariff have stark ties with New Delhi. India is Russia's biggest customer. Not an easy thing for me to do. Tariffs is a big deal, causes rift with India. Now, this is something that he said during an interview to the US media. Donald Trump is now saying that the 50% tariff that have been levied by the United States of America on India, these tariffs have stark ties with New Delhi. India is Russia's biggest customer. Not an easy thing for me to do. Tariff is a big deal. It causes rift with India. This is something that US President Donald Trump said in an interview to the US media. What is clamping down on Vladimir Putin? Well, it'll be hitting very hard with sanctions to banks and having to do with oil and tariffs also. But I've already done it. I've done a lot. Look, India was their biggest customer. I put a 50% tariff on India because they're buying oil from Russia. That's not an easy thing to do. That's a big deal. ट्रम्प का प्लान ही था को एक तीर से दो निशाने मारना चाहता था। फर्स्ट, इंडिया में प्रेशर डाल के रशिया यूक्रेन वॉर सीज़फायर करवाऊंगा और इंडिया इस बार क्लेम तक रिजेक्ट नहीं कर पाएगा और मुझे नोबेल पीस प्राइज तक मिल जाएगा। सेकंड, इंडिया से ऐसी ट्रेड डील साइन करवाना जिससे यूएस एक्सपोर्ट टू इंडिया ये बढ़े बट इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस ये कम हो। क्लियरली ट्रम्प इंडियन मार्केट का मैक्सिमम एक्सेस चाहता था जिससे अमेरिकन एक्सपोर्ट बढ़े और ट्रम्प वोटर बेस बढ़े। 2028 में फिर से लोग ट्रम्प को प्रेसिडेंट बना दे। यूएस प्रेशर के बाद इंडिया ने ट्रम्प एंड पुतिन की मीटिंग करवाई, बट उससे कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। एंड में एडिशनल 25% टैरिफ इंडिया पर लग गए और इंडिया पर टोटल टैरिफ हो गए 50% टैरिफ्स। बट ट्रम्प का ईगो कम नहीं हुआ। ट्रम्प के माइंड में बस ये चल रहा था कि मैं कैसे इंडियन इकोनॉमी को हर्ट करूं और इंडिया से ज्यादा फायदा निकालूं। ट्रम्प ने और रिसर्च की, फिर एक और रास्ता मिल गया, H-1B वीजा। दुनिया भर के लोग, स्टूडेंट्स, IT प्रोफेशनल्स इस वीजा का यूज करके यूएस पढ़ने और काम करने जाते हैं, पर इसका यूज जो सबसे ज्यादा करते हैं वो है इंडियंस। अराउंड 70% यूज इंडियंस करते हैं। आज अमेरिका की टॉप कंपनीज में CEO इंडियंस है। इंडियंस ही सबसे ज्यादा अचीव कर रहे हैं। ये यूएस के आम लोगों को यह मुद्दा पसंद नहीं आ रहा है कि बाहर से कोई आके हमारी जॉब्स छीन रहा है। Because we need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just non-economic. If you're going to train somebody,
You're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land, train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here, $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They and love this. it. They love it. They really love it. They need it. ट्रंप ने H-1B वीजा पर एयर फीस $1 लाख कर दिया। ट्रंप का प्लान उस वक्त ये था, मैं अब एक वीजा फीस पर एयर $1 लाख कर दूंगा, जिससे इंडियंस यूएस में कमाएंगे एंड इंडिया को हट होगा। अमेरिकन को डायरेक्ट जॉब मिलेगी। वहीं अमेरिकन 2028 में मुझे वोट करेंगे और मैं फिर से यूएस का प्रेसिडेंट बनूंगा। प्लान अच्छा था, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि यूएस कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन वर्कर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज एक अमेरिकन वर्कर को यूएस करेंसी डॉलर के अकॉर्डिंगली ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है, जो बहुत ज्यादा होती है। बट एक बाहर से आया वर्कर को कम सैलरी में भी अच्छा काम करके देता है। अब यूएस कंपनीज को ये 2 एडवांटेज मिल रहे हैं। अगर देशी भाषा में कहूँ तो कम दाम में अच्छा काम इंडियन वर्कर्स अच्छा काम करके दे रहे हैं। इसलिए ट्रंप को अपना फैसला बदलना पड़ा। H-1B वीजा फीस पर ईयर से 1 टाइम पेमेंट कर दिया। वीजा की फीस बढ़ गई, बट वीजा तो है, बट द मेन सिनेरियो इज ट्रंप फेल्ड अगेन। बट ट्रंप की ईगो फ्रस्ट्रेशन कम नहीं हुई। ट्रंप ने सोचा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी कर लेता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट को ही कंट्रोल में कर लेता हूँ।